नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, निर्माण आईएएस में जो बैचेस चलते हैं उसमें एक वर्ड एक कॉमन शो होता है, वो है फाउंडेशन। हाँ, तो आखिर फाउंडेशन शब्द का क्या मीनिंग है इस बैच में? एक वर्ड में बोलूं, अगर मैं फाउंडेशन सिनोनिम संपूर्णता। जी। संपूर्णता सापेक्ष किसके? पाठ्यक्रम के। संपूर्णता सापेक्ष किसके? पीवाईक्यूज के। संपूर्णता सापेक्ष किसके? उत्तर लेखन के। संपूर्णता सापेक्ष किसके? सिनॉप्सिस के। संपूर्णता सापेक्ष किसके? गुरुजियों का खून पीना। संपूर्णता सापेक्ष किसके? पाठ्य सामग्री। जी। है ना? इसलिए इसको फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन मतलब कि जब कोई भी मकान बनता है उसके अंदर नींव होती है, यानी इसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं ना, फाउंडेशन भर गया कि भाई मकान जी का। जी बिल्कुल। तो ये वहीं से जीरो से बैच नहीं, माइनस से बैच होता है। ओके। हम लोग ये मान के बच्चों को पढ़ाते हैं इस बैच में कि उसको कुछ भी नहीं आता है। जी। ठीक है। और अगर मैं देसी भाषा में और बोलूं तो ये एग्जाम में अगर किसी बच्चे ने इतिहास मेरे यहाँ पढ़ा है, ज्योग्राफी, भाई जीएस में सब कुछ पढ़ना जी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में जो एपी वाले नेट सेट के एग्जाम लगातार आ रहे हैं जी ना, बिल्कुल। हमारे बच्चे अलग से नहीं पढ़ते हैं, खासतौर से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाले बच्चे, है ना, वो एक किताब उठाते हैं और सब कुछ उसको समझ में आ जाता है और वो आराम से नेट भी निकाल रहा है, सेट भी निकाल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी समय की सब्जेक्ट की 100% उसकी समझ विकसित हो चुकी है। तो ये बैच क्या कर रहा है? आपके पास में विषय की समझ पूर्णतया विकसित करता है। जी सर, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीजें शामिल होती एकदम हैं या पर्टिकुलर? मैं तो ये बोलता हूँ गोद ले लिया। अच्छा। इस बैच में एडमिशन का मतलब है जब तक आप पास नहीं होते, निर्माण के आप परिवार के सदस्य है। जी। और एक जो होता है ना, अभिभावक परिपालक के तौर पर, माई बाप के तौर पर हम पूरी तरह आपके साथ में हैं। ये है फाउंडेशन। अच्छा, जब भी हम निर्माण आईएएस की बात करते हैं जी। तो एक निर्माण आईएएस में 3 वर्ड जरूर एक कॉमन देखने को मिलते हैं। हाँ। गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। इसके क्या मायने, क्या है? देखो, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता, ये तीनों वर्ड का जैसे मैंने संपूर्णता से मैंने शुरुआत की आज जी की बातचीत, है ना? बिल्कुल। तो अगर कोई विषय को, यानी कोई पाठ्यक्रम को कोई गुरुजी गुणवत्ता के साथ में पढ़ा दे, जी। है ना, और गुणवत्ता मतलब एग्जाम की जरूरत के अनुरूप पढ़ाना। जी। गुणवत्ता मतलब ये नहीं कि विषय का एकेडमिक मात्र पढ़ा दिया, जी। ठीक है, साथ में प्रश्न की नीड्स को पूरा करा दे, वो है गुणवत्ता। गुणवत्ता वो है जो आपके दिमाग में पाठ्यक्रम को बैठा दे। वो है गुणवत्ता जो उत्तर लेखन आप तुरंत करो ना कि दिमाग काम ना करे, हाथ ही लिखता चले, उस लेवल तक आपके हाथ में वो बैठा दे, वो है गुणवत्ता। फिर बात आती है विश्वसनीयता की। सर ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ पढ़ने के बाद में अलग से तो कोई मेंटरशिप तो ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं और किताब तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सर ऐसा तो नहीं और कहीं कोचिंगों में धक्के खाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। बोलूँ नहीं, एक बार निर्माण में आ गए तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, जी, है ना। वो है विश्वसनीयता। फिर होती संवेदनशीलता। तो देखो, सिविल सेवा की तैयारी का जो चरण है, पड़ाव है, या पूरी यात्रा है या प्रक्रिया है, उसमें आवश्यकता होती है एक ऐसे अभिभावक की, एक ऐसे बड़े भाई की, एक ऐसे मेंटोर की, एक ऐसे गुरुजी की जो हर वक्त आपके लिए खड़ा रहे, चाहे वो पढ़ाई के संदर्भ में बात हो, चाहे मनोबल के संदर्भ में बात हो। क्योंकि ये एग्जाम जो सिविल सेवा है वो मात्र आपकी एग्जाम की तैयारी की, जांच की नहीं है जी, वो आपका सामाजिक, आर्थिक सबका टेस्ट ले रहा है जी, है ना। तो उसके साथ में कौन संवेदनशीलता के साथ में बच्चे के साथ खड़ा हुआ है, जी, वो है संवेदनशीलता, और निर्माण इसको पूरा करता है। सर अभी आपने जो एक वर्ड बोला उस पर मैं वापस आना चाहूँगा कि अगर निर्माण से किसी ने कोचिंग की, उसके क्लास के सिनॉप्सिस, क्लास नोट्स और जो पाठ्य सामग्री आप देते हैं, क्या उसके बाद कुछ भी नहीं लेने की आवश्यकता है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है अन्य संस्थान से यदि कोई विद्यार्थी पढ़ के आता है तो उसको और अलग अलग संस्थाओं की, कभी कोई नोट्स खरीद रहा है, मैं बताऊँ 10 से 15 हज़ार किताबें खरीदता है जी, तो क्या ये कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि आपने अभी कहा? मैं बोलूँगा गारंटी है। बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है कि खासतौर से इस बाजार की दुनिया में गारंटी वर्ड बोलना अतिशयोक्ति जैसी चीज़ लगती है। तो मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ मोटी किताब के लिए। तो जब मैंने किताब ही दे दी तो आप क्यों पढ़ेंगे? जी। फिर बात होती है कि उस किताब के साथ में सिनॉप्सिस भी बनी हुई है स्मरणीय तथ्य के नाम से। जी। साथ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। साथ में अभ्यास के नाम पे प्रोबेबल क्वेश्चन भी, संभावित क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। तो वो किताब कम नोट्स कम सिनॉप्सिस कम क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूँ, तो फिर क्यों जाएंगे आप यार, जी, है ना। फिर बात होती है संपूर्णता, जैसे मैंने बोला है जी, तो उसमें पूरा सिलेबस अक्सर से ईमानदारी से उसमें लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मोटी। वो किताब कम नोट्स है बेटा, ना कि नोट्स है ना। तो इसलिए आपको एक पेज भी खाली कॉपी और पेन, आप कुछ रजिस्टर्स खरीदेंगे, कुछ पेन खरीदेंगे, इसके अलावा एक दो मैं क्वेश्चन बैंक बोलता हूँ खासतौर से प्री में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक एनवायरमेंट की चार्ट। इसके अलावा आपको बाजार में निर्माण में पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं लेना है, चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े। जी। जी
सर अगर मान के चलिए किसी ने फाउंडेशन बेस में एडमिशन लिया जी। और उसके फाउंडेशन बेस में कोर्स पूरा हो गया, तो क्या कोई रिवीजन की सुविधा देता है निर्माण आईएएस? मैंने बोल चुका ना, गोद ले लिया भाई। जी उसके मतलब क्या है? अब जैसे कोई बच्चे को जी कोई अभिभावक गोद ले लेते हैं जी। तो आमरण आमरण है ना। अब यहाँ पे आमरण का मतलब क्या है कि जब तक बच्चा पास ना हो जी तब तक मेरा वो छात्र है। यानी भविष्य में निर्माण आईएएस में अगर वो रिवीजन करने आए तो निर्माण आईएएस उससे 1 रुपये दोबारा नहीं लेगा सेम ब्रांच पे। अच्छा बस कई बार ये हो सकता है कि ब्रांच का अंतर हो उसमें फीस का, तो वो गैप लेता है। जैसे मान लीजिए आपके आज आपने इंदौर में पढ़ा, मेरी फीस ये है, कल को वो ग्वालियर जाके पढ़ता है या दिल्ली जाके पढ़ता है, और जो गैप है मान लो वहाँ पे फीस उस 80,000 रुपये तो 30,000 आपको देना पड़ेगा, है ना। हालांकि ऐसा ज़्यादा गैप नहीं होता है, कभी जी। 5-7 हज़ार ज़्यादा नहीं भरना पड़ता है जी या फिर कोर्स में थोड़ा सा अलग है जी कि यहाँ पे आप प्री पढ़ के गए, वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स है ना, तो कुछ अलग हो सकता है। ओके तो बाकी 1 रुपये भी आपको भविष्य में खासतौर से यहाँ पे पढ़ेंगे ना, जैसे अभी भाई सिलेबस 19 में चेंज हुआ, फिर जी, 24 में हुआ। कुछ बच्चे आज भी मेरे यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं जो पुराने सिलेबस के पुराने वो आज भी आकर के मेरा निःशुल्क पढ़ रहे हैं। 1 रुपये निर्माण ने नहीं मांगा है जी है ना। कुछ किताबें एक्स्ट्रा 2-4 दे भी दी होगी साथ जी में, जी है ना। तो यानी आपको जब गोद ले लिया है तो जिम्मेदारी फिर सिर्फ हमारी है, आपको भविष्य में 1 रुपये जमा नहीं करना है निर्माण। जी। तो सर क्या ये फाउंडेशन बेच ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा, ताकि जो ग्रामीण इलाकों में एकदम। बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करेंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि क्रांति है ये, जी है ना। हालांकि इसके भी थोड़े से ड्रॉबैक्स है। एक तो चश्मा लग जाना, दूसरा ड्रॉबैक्स है मेंस के अंदर ये उत्तर लेखन ना हो पाना। जी अब मैं ये बताऊँ, जो बच्चे निर्माण से जुड़ गए ना, तो वो घर पे बैठ के एक तो संपूर्णता के साथ यही क्लास आती है, जो रेगुलर बैच होता है ना, हाइब्रिड मोड में वही क्लास आ रही है। अच्छा, वही रिकॉर्ड नहीं हो रही है। जी जो किताबें वो भी मैं कुरियर के द्वारा भेजा रहा हूँ जी। यानी किताब की संपूर्णता भी। अब एक कमी बचती है उत्तर लेखन की, तो उसमें ये बच्चों से मैं बोलता भी हूँ कि आप सप्ताह में 2-4 क्वेश्चन, है ना, कि अभी जो पिछला एक बैच चला था उसमें मैंने ऑफिस से कॉल भी करवाए हैं कुछ बच्चों को कि आप कॉल करें, उनसे पूछो भाई क्वेश्चन लिखिए, आप हमें भेजिए, है ना। तो वो प्रक्रिया, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे भेजेंगे, वो चेक होकर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि बेटा आप है ना कोशिश करो महीने में 1 चक्कर इंदौर में या ग्वालियर में लगा लो जी, है ना, और 10-20-50 क्वेश्चन जो लिखे हो तो वो लेके आ जाओ, या उसको पहले भेज दो सप्ताह भर पहले हमारे पास में कुरियर के द्वारा, ठीक है। वो चेक हो जाएंगे, फिर तुम सप्ताह भर बाद चले आओ वहाँ पे हमारे सेंटर पे। तो वहाँ पे पूरा R&D नाम की दोनों सेंटर पे टीम बैठी है। यहाँ पे भी इंदौर में भी करीब 20-22 लोग बैठते हैं, वहाँ पे 15-20 लोग वहाँ ग्वालियर में बैठते हैं, है ना। वो सारे बाबा इसी फील्ड के, कि जो विषय के साथ में आपके से बैठ के पूरे दिन आप बढ़िया से उनसे डिस्कस करो। जी मैं बैठा हूँ उस सेंटर पे, मेरे भी आके खून पियो, गुरुजी जो क्लास पढ़ा रहे उनके भी आके खून पियो ना जी, पता चला फिर, और फिर अपना शाम की ट्रेन पकड़िए फिर चले जाइए जी, है ना। चलिए, जैसा कि हमने बात की अभी संजय सर ने बताया कि संपूर्णता ही निर्माण की एक गुणवत्ता का एक सार है, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो न केवल आपको क्लास से सिनॉप्सिस, क्लास नोट्स और पाठ्य सामग्री जो मिलेगी, जो कि अपने आप में संपूर्णता को लेकर समाहित किए हुए है, इसलिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। धन्यवाद।